आप देख रहे हैं SMEA न्यूज़ चैनल, यानी कि मेरा उर्दू अखबार है हफ्ता रोज़ा, जिसका नाम है सदाए मिल्लत एक्सप्रेस औरंगाबाद, यानी उसी का नाम है ये SMEA न्यूज़ चैनल। ये शॉर्ट फॉर्म है। ये मेरा नया चैनल है, नए लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और थोड़ा बढ़ाइए और मेरे सब्सक्राइब बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। आज का मेरा मौजू है हमारे औरंगाबाद की सियासत, राजनीति। देखिए इलेक्शन हो चुके हैं। अब हम लगातार आप सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, कैसे कैसे बातें की जा रही हैं और कैसे कैसे एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की जा रही हैं। कभी दलाल कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। ये सारी बात है जिसकी वजह से व्हाट्सएप फेसबुक पे एक तरह की एक लफ्ज़ी जंग शुरू हो गई है और आपस में ही लड़ाई चल रही है और इसको पूरी दुनिया देख रही है। ये ना समझिएगा आप कि आपने कुछ कमेंट्स करा, अगर आपने मेरे ग्रुप में डाल दिया, चलो अंतर साहब में देख लिए। नहीं, मेरे ग्रुप में मेरे 10 हिंदू भाई भी रहते। उनको अगर लगा यार क्या बात है, आपस कपड़े फट रहे, वो उधर फॉरवर्ड करते। कहने का मतलब ये है कि देखिए चुनाव हो गए, अगर हम मुसलमान हैं ना मुसलमान, तो अब मुसलमान का एक ईमान है कि झाड़ का पत्ता भी उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता। झाड़ का पत्ता, अगर ये हमारा ईमान है तो हमें यह सोच के साथ चलना चाहिए कि जो भी नतायज आए, जो भी फैसला है, यकीनी तौर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इसमें कोई हिकमत होगी, कोई बात पोशीदा होगी जो हमारी अक़ल, हमारी सोच उस मुकाम तक नहीं पहुँच सकती। हमें मानना पड़ेगा। अगर हम ईमान रखते हैं और उस बात पे अगर हम यकीन रखते हैं, क्योंकि मुसलमान होने के लिए गायब का इल्म होना भी शर्त है ना। अगर हम ये यकीन रखते हैं कि नहीं, उस झाड़ का पत्ता भी उसकी मंशा के बगैर नहीं हिल रहा, तो जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा फैसला आ रहा है तो इसमें ज़रूर कुछ बात होगी। अब रही बात ये कि एक इस्लाम तराशी हो रही कि भाई इन्हें धोखा दिया, उन्हें धोखा दिया, जो भी है, जैसा भी है, कुछ कार्यकर्ता धोखा दिए। तो देखिए ये वक्त अब बुरा बोलकर या बुरा कमेंट्स कर नफ़रतों को बढ़ाने का टाइम नहीं, क्योंकि अब 2-5 महीने के बाद जो है ना महानगर पालिका कारपोरेशन के चुनाव आने वाले हैं। अब यहाँ से हमको ये कोशिश करना है कि भाई जो कुछ कार्यकर्ता नाराज़ थे या कुछ लोग नाराज़ थे महल्ले जाति स्तर पर, तो क्यों नाराज़ थे, क्या बात थे, ये आपको बाद में मालूम पड़ा, अरे यार तो उसका आदमी था, इसने उसका काम करा। तो अब ये मत बोलिए, प्यार से कि भाई तेरे को क्या तकलीफ़ थी, तेरा क्या मसला था, हमको बोलना था यार, हम करा देते, जो भी है। मतलब अब प्यार से, मोहब्बत से जो नफ़रतें हैं, जो दूरियाँ हैं, ये अब ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसे ही लड़ते बैठेंगे ना तो हर कारपोरेशन में कुछ भी हो जाएगा। और कारपोरेशन के इलेक्शन तो इससे ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि महल्ले जाते सतह पे रहता। लोकसभा में कैसा रहता, बड़ा इलेक्शन रहता, कोई गली में उम्मीदवार पहुंचता, कुछ गली में लोग जाते नहीं जाते, इतना मालूम नहीं पड़ता किन्हीं किसको वोट दिया, चलता बस बड़ा आंकड़ा आ जाता, इतने लाख उसको वोट मिले, उसको लाख उतने वोटे, हार गए, जीत गए, खत्म हो गया। फिर उससे छोटा इलेक्शन विधानसभा का आता आमदार का, वो उससे ज़रा हार लड़ता, क्योंकि भाग बढ़ जाते, छोटा हल्का हो जाता आमदार का, तो हर उम्मीदवार हर हल्के में पहुंचता, हल्का बोले तो हर वार्ड में, हर महल्ले में पहुंचता, लगभग हर गली में पहुंचने की कोशिश करता। वो ज़रा नज़रों में आता, कौन काम करा, किसने करा, कैसे करा, नहीं करा। और कारपोरेशन इलेक्शन उससे ज़्यादा भयानक रहता, यानी कौन से गली में बंदा किधर जा रहा, किसके साथ बैठ रहा, नहीं बैठ रहा, वो भी दिख के आता। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए हमारे पास जमहूरियत है, हमारे पास लोकशाही है, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए और हम कैसा हमारे नाराज़ कार्यकर्ताओं को मना सकते हैं। अब अपनी सलाहियत, अपनी कोशिश इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि आने वाला चुनाव जो है वो कारपोरेशन का है और कारपोरेशन में भी नज़ारा ना मिले, तो इसके लिए हम कोशिश करें। और आपस में जो कपड़े फट रहे हैं, इस्लाम तराशी हो रही हैं, अब इसको विराम दीजिए आप, यानी कि इस पर रुक जाइए, थम जाइए। अल्लाह का फैसला है, कबूल कीजिए और कहाँ गलती हुई, कहाँ कम पड़े, कैसे कम पड़े, उसका मुहासबा कीजिए। और अपने अपने इलाके जात में हम कैसे, जो ख़ास करके मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ जो इलेक्शन महानगर पालिका चुनाव भी लड़ने वाले, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि साहब 5 महीने के बाद, 2-4 महीने के बाद, अगले महीने में शायद ऐलान हो जाएगा महानगर पालिका का, तब चुनाव हो जाएगा, तो आपको गलियों में जाना है, मिलना है लोगों से। ठीक है, आपने जो भी पार्टी काम किया आपको मुबारक, लेकिन नए सिरे से आपको क्या करना है, नाराज़ लोगों को कैसे मनाना है, कैसे दिल जीतना है, अब इसकी कोशिश शुरू कीजिए। और ये 15 दिन ऐसे गुजर जाएंगे, गम में बोलिए, अफसोस में बोलिए, इस पर तस्करे होंगे
उन्हें खड़े रहना था, उन्हें बाड़ी आना था, उन्हें ऐसा करना था, ये करना था, इस पर तस्करे होंगे। 15 दिन के बाद जो है तो पटरी रास्ते पे आ जाएंगे। और जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन डिक्लेयर के महानगर पालिका हलचल हो जाएंगे, पेपर में आएगा, तो फिर अब यहाँ से आप काम पे लेंगे। जितने भी पार्टी के लोग हैं, बड़े जिम्मेदार हैं, मैं उनको बड़ा अदब एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने अपने कारकुनान को, अपने अपने जो भी आपके पास लड़ने वाले होंगे, जिनको तय होगा कि मैं लड़ने वाला है, या बड़े लोग तो लड़ने वाले रहते जो नामचीन मशहूर रहते उम्मीदवार अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप अपने महल्ले के अंदर बिला लिहाज अभी से काम शुरू कर दीजिए। विकास के काम जो बचे कुचे हैं, रास्तों के हैं, पानी के हैं, दुरुस्तगी के हैं, लाइट के हैं, डेवलपमेंट के हैं, जो भी है, जैसे भी काम रहते हैं, अब राशन के हैं, राशन कार्ड बनाने के हैं, आधार कार्ड कैंप लेने के हैं, इलेक्शन कार्ड बनाने के हैं, बच्चों को बसवेट दिलाने के हैं, जो छोटी छोटी योजनाएं आती हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, ये बड़े बड़े काम रहते हैं साहब। ये अपने दिखते छोटे हैं, अरे क्या यार, राशन कार्ड छोटा काम है, बस रेट निकालना छोटा काम है, आधार कार्ड कैंप क्या ऐसा ये, लेकिन वो गरीब के लिए है ना, 2-4 डॉक्यूमेंट बड़े मायने रखते हैं। उनके ऊपर कुछ छोटा मोटा लाभ मिल जाता है, किसका गरीबी में इलाज हो जाता है, किसका राशन कार्ड बन जाता है, किसका कार्ड बनने से राशन बेचारे फ्री में मिल जाता है, या आधी कीमत नहीं मिलता, बहुत से काम होते हैं, बच्चों का एडमिशन होते हैं, बच्चों की फीस माफ़ होती, ये बहुत बुनियादी मसाइल है। आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ से कारपोरेशन की तैयारी में लग जाइए, आप बिल्कुल लग जाइए और भूल जाइए। अगर आपको लगता है कि हमारा दुश्मन था, नाराज़ था, तो दुश्मन क्या करे भाई, कि हमने मर्डर करेंगे, कि किसने मर्डर करे, आपने मर्डर करे, नहीं, बस हमारे पार्टी को वोट नहीं दिया, हमारा काम नहीं करा, हमको धोखा दिया, बस ये बात होंगी ना। कुल मिला के अगर निचोड़ निकाला यही है तो ठीक है ना भाई। आप ये मुहासाबे कीजिए कि यार हमारे मोहल्ले का आदमी हमारे खिलाफ कैसे गया, क्यों गया, इसकी क्या राज था, क्यों नाराज़ था, किस बात की नाराज़गी थी, मसला क्या था। बैठिए, बुलाइए, घर पे बुलाइए, ऑफिस से बुलाइए, होटल में बिठाइए, नाश्ता पानी कराइए, चाय वाय पिलाइए, मोहब्बत से शफ़क़त से रखिए। यकीन मानिए 5 रुपये की चाय और एक हाथ वो काम कर जाता साहब। अगर 10,000 का बंडल दिए ना, उसकी नफरत निकलती। उन्हें बोलता है यार इतना बड़ा आदमी यार, मेरी इज्जत से बुलाया, फ़ोन करके बुलाया, अरे आओ ना भाई, फारूक भाई, अहमद भी आओ ना भाई, क्या बात है, नाराज़ हटा दो नाराज़गी यार, जान दो ना, होगा ना जो है तो आओ बैठो चाय पियो, खाली मोहब्बत हाथ रख दी तो तुम्हारा हो जाता हूँ। छोटी बात नहीं है साहब, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं आपको। तो आप तमाम लोग जो कारपोरेशन लड़ने के इच्छुक हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि जो ग्रुपबाजी चल रही है, अगर आप महल्ले में असर रखते हैं, ताकत रखते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि ग्रुपबाजी बंद हो, ये बयानबाजी बंद हो, ये नाराज़गी की जो बातें माहौल फैलाया जा रहा है, इसको विराम मिले। इसको आप कैसा ख़त्म करने में मदद कर सकते हैं, नाराज़गी को ख़त्म जो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एक तरह की लफ्ज़ी जंग चल रही है, एक पोस्टर जंग चल रही है, इसको हम कैसा ख़त्म कर सकते हैं। और एक प्यार का माहौल, इत्तेहाद का माहौल, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए क्या हुआ था बोल के, ये आप कर सकते हैं। हर महल्ले के अंदर 2-4 बड़े रहते हैं, वो कोशिश कीजिए, मीटिंग लीजिए और बोलिए, जैसा हम बोलते हैं ना भाई, रात को बच्चे चबूतरों बैठे बोलते भाई जाओ अपने घरों को जाओ, आराम करो, ईशा के बाद सोने का हुक्म है, वक्त ज़ाया मत करो, सेहत ख़राब होती। एक हम ये अभियान चलाते, मस्जिद में ऐलान होता, ये होता, सारी बात होता, तो इसको भी एक अभियान समझो, ये छोटी बात नहीं है। ये लफ्ज़ जंग में क्या हो रहा है, ख़तरनाक दुश्मनी बढ़ सकती है, और ये दुश्मनी का असर महानगर पालिका चुनाव पर आ सकता है। फिर दिमाग में खुन्नस रहेंगी, या उन्हें जिस टाइम ऐसा करा था, उन्हें ऐसा करा था, खुदा न खास्ता। फिर अब हमने कई बार देखा औरंगाबाद के अंदर कि झगड़ों की वजह से कई मतलब ऐसा हुआ कि जानलेवा हमले हुए, अखबारात में आए, पुलिस केसेस हुए, ये आपने देखा है। तो अब ये माहौल, अब औरंगाबाद की राजनीति बदल गई है, बट डेंजर जोन में चली गई। क्योंकि मैं भी औरंगाबाद का बच्चा हूँ, औरंगाबाद में जानना हूँ, मुझे मालूम है, हमने पिछले 10-12 साल भी देखे हैं, और आज की राजनीति भी देख रहे हैं, बड़ी खतरनाक चल रही है। इन्हीं लोगों ने इसको ऐसा समझ लिया, आना बोलो, शख्सी इलेक्शन बोलो। अरे पहले भी हम भी इलेक्शन लड़ते थे भाई, शाम में इलेक्शन खत्म होता था, सब मिलकर चाय पानी पीते थे, हंस बोलते थे, चल जाते थे, फिर बोलते थे भाई तू मेरी दावत में इधर चल घूम। ऐसा हमने भी देखे ना इलेक्शन। और आपको इलेक्शन तो ऐसा है, अगर अब आप उधर दिख रहा तो ऐसा समझे दुश्मन पार्टी का है। अरे क्या के दुश्मन, सब अपने हैं भाई, ठीक है। फिर आप क्या बोलते हैं, संविधान, फिर आप बोलते हैं जमहूरियत। अरे जमहूरियत है नहीं है, मैं कहीं भी आ सकता, आप कहीं भी आ सकते, ये जमहूरियत का मतलब क्या है फिर, ये हुक्मशाही थोड़ी है। अरे भाई बात में दम वो है कि मुखालिफ आदमी अपने खेमे में आ जाए, मुखालिफ आदमी अपने साथ में आ जाए, ईमानदारी से आ जाए, वफादारी से जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ी सलाहियत, आपकी वजूहात के साथ आपको चलना पड़ेगा ना। ऐसा बुरे काम चल जाना थोड़ी यार, वो गद्दार थे, हम लोग थे। और हो सकता है अगर हम कम पढ़े थे क्या, हमारे से गलती हुई क्या, कोई अनजाने में बात हुई क्या, वो बात तो तलाशना पड़ेगा ना। ये महासभा का टाइम जब पार्टी को हारती है ना, तमाम लीडर बैठते थे, पेपर में आता चिंतन मीटिंग में क्यों हारे, कैसे हारे, कहाँ कम पड़े, कैसे कम पड़े, जिसको बोलते चिंतन मीटिंग। तो हम भी जो है ना अपने अपने वार्डों में जो भी पार्टी की जिम्मेदारी, सबकी बात कर रहा हूँ बिला लिहाज, आप गौर कीजिए ना भाई कि भाई कहाँ कम पड़े, क्यों कम पड़े, क्यों हमारे लोगों ने माने तो कैसे माने, नाराज क्यों हुए, ये महासभा कीजिए।
प्यार का माहौल जगाइए, मुखालिफिन को, विरोधियों को, छोटे मोटे कार्यकर्ताओं कि वार्ड कारपोरेशन क्या होता, एक छोटा मोटा भी होता है ना, छोटा मोटा, ये छोटा मोटा रहता नहीं, छोटा मोटे के पीछे 100 लोग रहते, उसके ख़ानदान के, उसकी बीवी के, ससुराल के, मैके के। अभी अतुल साहब ने बता दिए, सुनने में आया था ना कि भाई 100 ससुराल के लोग, ऐसा जो भी अफवाह उन पर आरोप लगे, इल्ज़ाम लगे, तो उससे एक बात समझ में आ गई कि ससुराल की बड़ी अहमियत रहती, मैके की बड़ी अहमियत रहती। खैर वो आरोप में कितना दाम है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन आरोप लगे। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को ना एतमाद में लीजिए, अभी से काम पे लग जाइए और अपने अपने महल्लों के विकास में जो बचे हुए काम हैं, रास्तों के हैं, पानी, उस पर काम पे लग जाइए। बस यही मेरा मकसद था, क्योंकि ये नाराज़गियाँ, ये दुश्मनियाँ, ये दूरियाँ, ये इससे कौम मिल्लत का ही बेड़ा गर्क हो। हमारे से कोई हद से पार को अल्लाह ना करे को वाक़या हो जाए तो पेपर में ही चाहिएगा कि भाई जिसके साथ गलत हुआ उसका नाम भी कहीं अब्दुल था, जिन्हें गलत करा उसका नाम भी कहने का अब्दुल था, यानी मुसलमान ही बदनाम हो रहे। तो ये अच्छी बात नहीं है। जो पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं, सबसे मेरी अदबन गुजारिश है कि इसको अल्लाह का फ़ैसला मानते हुए अच्छे अंदाज से ये माहौल को ख़त्म करते हुए कारपोरेशन की तैयारी में लग जाइए। जो इच्छुक उम्मीदवार है, जिन्होंने अज़ाम करा है कि मैं तो लड़ूंगा, तो अभी से ज़ाहिर कीजिए, न टाइम पे आप पे भी आरोप लग सकते हैं कि इसको किन्हें खड़ा कराऊंगा। अभी से मैं एक हिकमत का बढ़ा, खैर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं एक हिकमतन बढ़ा, अगर लड़ रहे हो तो अभी से ऐलान कर दीजिए कि मैं लड़ने वाला हूँ। तो उसमें क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कौन खड़े कर रहा है, कि नहीं खड़े कर रहा है, कौन बिठाने वाला है, सही लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, घोड़ा मैदान सामने आ जाएगा। लड़ने की ताकत है नहीं है, जो भी है, खैर संविधान है हमारा, जमहूरियत है, यहाँ तो एक फ़कीर भी भीख मांगता है भी इलेक्शन लड़ सकता है, ये अलग बात है, सच्चाई भी है। तो बहरहाल कि अच्छे अंदाज को माहौल दीजिए, एकता का, भाईचारे का। और ये जो कमेंट्स आ रहे, मतलब कुछ फ़िरका परस्त पार्टियों को लेके आ रहे, कुछ हिंदू लीडरशिप को लेके आ रहे, तो आपसे गुजारिश है कि ये इस मुहिम को बंद कीजिए। और ये सच मान के चलिए, ये सच्चाई भी है कि पूर्व से अतुल साहब हमारे आमदार साहब हैं, आप माने ना माने एक अलग शक्ल है। मध्य से प्रदीप जायसवाल साहब हमारे आमदार हैं, उधर पश्चिम से संजय साहब हमारे आमदार हैं, ये आमदार है, अभी सबके आमदार हैं, ये हिंदू की भी है, मुसलमान की भी सब है। और हम पुराने बातें भूलकर हम कैसे विकास की तरफ जा सकते हैं, कैसे उनसे हम अच्छे काम निकाल सकते हैं, कैसे भाईचारे के साथ हम आगे चल सकते हैं, अगर इसकी भी कोशिश कीजिए। क्योंकि ये इलेक्शन नहीं, हारने वाले हारे, जीतने वाले जीते, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन जो जीतने वाला होता है सबका होता है, संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से। तो हमें थोड़ा अपने ख्यालात को उठाना पड़ेगा, पुराने बातों को ख़त्म करना पड़ेगा, नए सिरे से, मतलब नया बिड़ू नया राज, नए सिरे से हमको, ठीक है भाई, हम काम करा सकते हैं, अच्छे अंदाज से कोशिश कीजिए, विकास की तरफ दीजिए। अब पूरा यहाँ से फोकस अब 5 साल विधानसभा की बात कर रहा हूँ, विकास की तरफ दीजिए कि हम अच्छे अंदाज से, अच्छे असर उससे इस्तेमाल करते हुए कैसा हम निधि ला सकते हैं, अपने महल्ले में काम विकास कर सकते हैं, वो कोशिश कीजिए। और कारपोरेशन चुनाव शायद आप जो 5 महीने के बाद आने वाले हैं, तो कारपोरेशन की तैयारी कीजिए, लेकिन उससे पहले एक ऐसा माहौल बना दीजिए कि भाई कोई घटना ना हो, कोई नाराज़गी ना हो, कोई दूरियाँ ना हो, या अभी से काम पे लगिए। और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो चल रहा है, आपसे खुदारा हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भाई बंद कीजिए, जो होना था हो गया, जो होना था हो गया। हमने ऐसे भी कई लोग देखे हैं जो दिखने को एक पार्टी खिलाफ थे, लेकिन अंदर जाके उन्होंने फला पार्टी को वोट मारा, जिसको आप दुश्मन समझ रहे थे, उनके खानदान वालों ने आपको वोट दिया। मैं इशारों में कह रहा हूँ, तो समझने की कोशिश कीजिए जरा, कुछ बातों को, नाजुक तरीन हालात है, समझने की कोशिश कीजिए और बात को विराम दीजिए। अगर हम मुसलमान हैं, आखिरी में बोल रहा हूँ, फिर एक बार जाते थे, अगर हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है अच्छी तकदीर पर, बुरी तकदीर पर, नफ़े पर, नुकसान पर, और इस बात पे हमारा ईमान है कि झाड़ का पत्ता भी उसकी मर्जी बगैर नहीं हिल रहा। तो भाई इतनी बड़ी जीत का होना या हार का होना या हालात का आना, तो कहने का अल्लाह की मसलियत ही है ना, एक बतौर मुसलमान की ईमान की नज़र से देखा जाता, तो बात ख़त्म हो जाती। अब वही है आखिरी में, कहाँ कम पड़े, कैसे कम पड़े, क्यों कम पड़े, क्यों लोग नाराज़ थे, कहाँ नाराज़ थे, कैसे नाराज़ थे। अगर हम उनको मनाने की सलाहियत रखते तो उनके घर पे चले जाएंगे, ताकि आने वाले वक्तों में कारपोरेशन में कोई नुकसान उठाना पड़े। अभी से कोशिश पे काम पे लीजिए, और ये यहाँ से वही कोशिश कीजिए ताकि जो छोटे मोटे लेवल के विरोधी बोलिए, कार्यकर्ता बोलिए, किसी वजह से नाराज़ है, एक मामूली कार्यकर्ता, उसको ये मत लीजिए अरे वो तो और फला गली का है, अरे उसके पीछे 50 वोट रहते और इलेक्शन में 1 वोट से हार जीत होती। तो ये बात को भी अहमियत दीजिए। ये चंद बातें थी, गुजारिश थी। काफ़ी लोगों ने कहा था यार ये क्या चढ़ रहा है अंजर साहब, ऐसी रोज़ चढ़ रहा था, बोले यार ये क्या है, उससे दुश्मन बढ़ जाती, बोले यार लफड़े हो जाते, ये हो जाते, ऐसी बातें चढ़ी थी। तो सोचा चलो इसके ऊपर वीडियो बना दूँ, ताकि भाई कम से कम एक अपने जो बड़े हैं जिम्मेदार उन तक पैगाम चल जाता। तो तमाम सियासी लीडरों से, तमाम सियासी पार्टी जिम्मेदार से मेरी दरख्वास्त है, अपने अपने कार्यकर्ता बोलिए, जिम्मेदारों को, जो भी है, जो मोहब्बत में, ये नहीं कि वो भी कोई दुश्मनी है उनकी, या कुछ भाई पुरानी दुश्मन है खेत बाड़ी, ऐसी बात नहीं।
एक रहती है एक मोहब्बत, पार्टी से बोलो, नेता से बोलो, तो उनको बोलिए भाई ये बात को ख़त्म कीजिए और खुशगवार माहौल पैदा करने की कोशिश। आप भी अगर अपने कार्यकर्ताओं जिम्मेदार बोलेंगे तो इंशाल्लाह उनके पास उसके भी असरात पड़ते हैं। जो भी आपके फॉलोअर्स आने वाले हैं, ये अपील कीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। और हमारे उलमाए कराम से, क्योंकि आने वाला जुम्मे को काफ़ी टाइम है, उनसे भी गुजारिश है कि भाई सियासी माहौल को हम कोई ऐसा माहौल बनाने की कोशिश ना करें जैसे हिंदू मुसलमान बोलो या आपस की दुश्मनी बोलो। ऐसा नहीं है, ये एक लोकशाही का मामला रहता, जमहूरी मामला रहता। कई इलेक्शन आते चले जाते, तो उसके अंदर दुश्मनी पालना, बुरास पालना ऐसी चीज़ बात नहीं है। इसमें कोई ज़ाती दुश्मनी की नज़र से भी ना देखें। ठीक है भाई, जमहूरियत है, फला ने फला का काम किया, फला ने काम किया, अब उसकी अपनी आज़ादी है, सारी बात है। लेकिन हमें भी सोचना पड़ेगा कि भाई क्या वाकई कुछ हमसे कुछ कमी हुई कि क्या हुई। अगर नहीं हुई तो फिर भी अगर फैसला आता है तो मैंने कहा कि फिर अल्लाह का फैसला है, वो अल्लाह की मर्ज़ी। यही बात, ये पैगाम आप तक पहुँचाने का था। देखते रहिए आप SMEA, यानी कि मेरा हफ्ता रोज़ा अखबार उर्दू है जिसका नाम है सदाए मिल्लत एक्सप्रेस औरंगाबाद। ये शॉर्ट फॉर्म से मैंने ये न्यूज़ चैनल नया लॉन्च किया हूँ, नया बनाया हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे हौसला अफजाई कीजिए, मुझे मशवरे से नवाजिए। अगर कुछ गलती हो रही है, मैं कुछ कह रहा हूँ तो मुझे मेरी इस्लाह कीजिए। अगर आप मेरे बड़े हैं, आप बहुत अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं मानूंगा कि भाई ये काम कीजिए, इस तरह से कीजिए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप मेरी रहनुमाई कीजिए और इस मैं बड़ी तवक्को करता हूँ कि भाई ये ठीक है, कोई बड़ी खबर तो नहीं है कि संसद भी खैस, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी हौसला अफजाई के तौर पर इसको ग्रुप में डालिए और इसको सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट्स भी करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। देखते रहिए आप SMEA यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।